हरि ओम् सुप्रभातम्। इदानीं शास्त्री तृतीयवर्षस्य साहित्यद्वितीयपत्रे उत्तररामचरिते प्रथमाङ्के तत्र एकं श्लोकोद्वयं वा पठामः। तत्र अष्टावक्रः आगत्य रामाय सन्देशं ददाति। तस्य नाम ऋष्यशृंग जो इनके भगिनी पति हैं, बहन शांता के, भगवान राम की बहन शांता के जो पति ऋष्यशृंग हैं, उनके संदेश को अष्टावक्र महामुनि लेकर के आए हैं। और वो कहते हैं कि जामात्र यज्ञेन वयम निरुद्धा। ये वशिष्ठ का संदेश है। वास्तव वशिष्ठ संदेश दे रहे हैं कि जामात्र यज्ञेन वयम निरुद्धा। जामाता जो ऋष्यशृंग हैं, उनके यज्ञ के कारण यहाँ पर और निरुद्ध हो गए, यहाँ पर रोक लिए गए हैं। तुम बाल एवास है, तुम अभी युवा हो, बालक तो नहीं है, लेकिन हाँ बाल अभिप्राय है कि उतनी परिपक्व अभी अवस्था नहीं है राज्य शासन चलाने की। तो तुम बाल एवासी, तुम बालः एवासी, इदानीं तुम बालक ही हो। और नवम च राज्यम, और नया नया राज्य का शासन तुम्हें मिला है। तो युक्तः प्रजानां मनोरंजने स्याः, प्रजानां अनुरंजने युक्तः स्याः, प्रजाओं का पालन करने में, उन्हें प्रसन्न रखने में आप और तत्पर रहिए। तस्माद् यशो यत् परमं धनम, वह किस लिए? क्योंकि यश ही आपके लिए परम धन है। यश ही परम धन है। आपको धन नहीं चाहिए, बल्कि यश ही आपके लिए धन है, यशोधन है आप। तो अपने यश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको अपनी प्रजा के सुख का, प्रजा की सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, प्रजा को प्रसन्न रखना है। तो यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद है, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। इसके आगे राम कहते हैं यथा समादिशति भगवान मैत्रा वरुणि, कि जैसा वशिष्ठ और गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, हम उसका पालन करेंगे। और उसके आगे एक बहुत ही सुंदर वचन बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान रखने जैसा है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा। स्नेह, प्रेम, दया, सौख्य, सुख, कहते यहाँ तक कि जानकीमपि, सीता का भी यदि परित्याग करना पड़े, कैसे? लोकानाम आराधनाय, लोक की, जन की, लोगों की आराधना करने के लिए, लोगों को प्रसन्न रखने के लिए, इन सबको मुंचतः त्यजतः मे व्यथा नास्ति, मुझे रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा न भविष्यति, व्यथा न भविष्यति। यदि मुझे इन सबका भी त्याग करना पड़े, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, हैं, स्नेह, दया, सुख, कहते यहाँ तक कि जानकी सीता का भी परित्याग करना पड़े लोक रंजन के लिए, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए, तो उसमें भी मुझे रंच मात्र भी व्यथा नहीं होगी, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और ये यहाँ पर बीज है, वस्तुतः सीता का परित्याग आगे होगा, उसका यहाँ पर संकेत मिलता है। सीता ने कहा अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्रा, इसीलिए रघुकुल में आप अग्रणी हैं, श्रेष्ठ हैं। राम कहते कह कोत्र भो विश्राम्यताम अष्टावक्र, अरे यहाँ पर कोई है जो अष्टावक्र को विश्राम कराया जाए। अष्टावक्र उत्थाय परिक्रम्य च, उठ करके और घूम करके कहते हैं अये कुमार लक्ष्मण प्राप्त है, कुमार लक्ष्मण आ गए उनकी सेवा में। और वहाँ से फिर अष्टावक्र निष्क्रांत चले जाते हैं। प्रवेश करके लक्ष्मण कहते हैं जयत जयत्यार्य, आर्य की, भगवान राम की जय हो, जय हो। आर्य तेन चित्रकारेण अस्मदुपदिष्ट मार्यस्य चरितमस्याम वीथिकायाम अभिलिखितम, उस चित्रकार ने हमारे द्वारा बताए गए के अनुसार आपके चरित्र को इस चित्रवीथि में, ये फोटो गैलरी वहाँ पर चित्र बनाए हैं, चित्रवीथिका है, ये चित्र की गली है चित्रों की। तत्पश्यत्व आर्य, तो आर्य उसको चल करके देखें। तो राम कहते जानासि वत्स, बेटा जानते हो, दुर्मनायमाना देवी मानाम देवी विनोदयितुम। और ये जो देवी सीता हैं, ये दुर्मना, इनके परिजन, इनके पिता जनक इत्यादि जो चले गए हैं, इस कारण थोड़ा दुखी हैं। तत्कियंत मवधिम यावत, तो ये चित्र जो यहाँ बनाए गए हैं, किस कालखंड तक, कहाँ तक के चित्र बनाए गए हैं? तो लक्ष्मण ने कहा यावद आर्याया हुताशने विशुद्धि, कि जहाँ तक आर्या सीता का और परीक्षण किया गया था अग्नि में। तो राम कहते शांतम पापम, उस प्रसंग की याद मत दिलाओ, शांत रहो। स शांत वचनम,
उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। उत्पत्ति परिपूतायाः, जो अपने उत्पत्ति से ही पवित्र हैं, ऐसी इस सीता का अस्याः पावनांतरैः किम, अन्य किसी पवित्र करने वाले साधनों से क्या लेना देना है, यानी कुछ नहीं है, तो स्वयं में ही पवित्र हैं। तीर्थोदकम च वह्निश्च, तीर्थ का जल और वह्नि अग्नि, अन्यतः शुद्धिम न अर्हतः, ये किसी अन्य साधन से शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तीर्थ का जल अपने आप में पवित्र है और अग्नि भी अपने आप में पवित्र, वो तो पवित्र करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से सीता भी अग्नि और तीर्थ जल के सदृश है, इसे किसी अन्य साधन से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। देवी देव यजन संभवे, हे देवी, और इस यज्ञ से उत्पन्न होने वाली, प्रसीद एषते जीवितावधि प्रवादः, आप प्रसन्न होइए, ये तो आपके जब तक जीवन रहेगा तब तक प्रवाद निंदा का विषय चलता ही रहेगा। क्लिष्टो जनः कुलधनैरनुरञ्जनीयस्तन्नो यदुक्तमशुभं नहि तत्क्षमं ते, नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्ध्नि स्थितिर्न चरणैरवताडनानि। क्लिष्टो जनः, जो जिसके अंदर क्लेश है, दुखी है, ऐसा वो व्यक्ति कुलधन ही अनुरंजनीय, अपने और कुल के व्यक्तियों के द्वारा उसे प्रसन्न करना चाहिए, अनुरंजनीय। तन्नो यदुक्तम शुभम नहीं तत्क्षमते, इसलिए जो भी और आपके विषय में ते तद विषय न हमने हमारे द्वारा यत अशुभम उक्तम, जो भी अशोभनीय अमांगलिक और वचन कहा गया है, तत्ते न क्षमम, तत्ते तब न योग्यम, तुम्हारे योग्य नहीं है। कुसुमस्य और सुरभिणः नैसर्गिकी और स्थिति ही मूर्धनि स्थिति ही सिद्धा, जो पुष्प है, जो सुरभिणः कुसुमस्य, जो सुगंध से युक्त पुष्प है, उसकी नैसर्गिकी स्थिति, उसकी प्राकृतिक स्थिति कहाँ है? मूर्धनि, सिर पर विराजमान रहे ऐसा, और उस पुष्प की स्थिति होती है न चरणैः अवताडनानि, न उस पुष्प का चरणों से अवतारण किया जाए, पैरों के नीचे उसका पददलन किया जाए, ऐसा योग्य नहीं है। तो ऐसे ही आपका सम्मान किया जाए, ये इससे प्रकट हो रहा है। दृष्टांत अलंकार है और वसंत तिलका छंद है, उक्ता वसंत तिलका और तबजा जगोगा। सीता कहती है भवतु आर्यपुत्र भवतु, ठीक है आर्यपुत्र जाने दीजिए, एहि प्रेक्षामहे तावत्ते चरितम, चलिए हम आपके चरित्र को उस चित्र वीथिका में देखते हैं। लक्ष्मण ने कहा इदम तदालेख्यम, वो ये चित्र है। सीता ने निर्वर्ण देख करके कहती हैं के एते ऊपर निरंतर स्थिता उपस्तुवंती वार्यपुत्रम, ये ऊपर ये कौन बनाए गए हैं जो निरंतर मानो स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, राम की। तो लक्ष्मण ने कहा देवी एतानि तानि सरहस्यानि जृम्भकास्त्राणि यानि भगवतः वृषाश्वात् कौशिक मृषमुपसंक्रांतानि उत्तेन च ताटकावधे प्रसादीकृतान्नार्यस्य, ये वो रहस्यों के साथ, मंत्रों के साथ जृम्भक नामक अस्त्र हैं जो भगवान वृषाश्व ने कौशिक ऋषि विश्वामित्र को दिया था। और कौशिक ऋषि ने जब राम के द्वारा ताटका का वध करने के पश्चात वो सारे जृम्भकास्त्र और राम को सौंप दिए थे। राम कहते वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणि, देवी इन दिव्यास्त्रों की वंदना करो। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तत्वा परस्सहस्राः शरदस्तपांसि एतान्य पश्यन् गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। ब्रह्मादि पुराणे गुरुजनों ने, ब्रह्मादयः पुराणाः गुरवः, जो पुराने श्रेष्ठ लोग हैं, ब्रह्महिताय ब्राह्मणों का हित करने के लिए, या वेद का हित कर, ब्रह्म यानी वेद, वेद को धारण करने के लिए, परस्सहस्राः शरदः, हजारों वर्षों तक, शरदहत्र वर्षाणि परस्सहस्राः सहस्राधिकानि वर्षाणि, हजारों हजार वर्षों तक, तपांसि तप्त्वा, तपस्या करके, तपश्चरण करके, एतानि स्वानि तपोमयानि तेजांसि एव अपश्यन्, ये स्वयं के तपो रूप अपने तेजों को ही और उन्होंने देखा था, अपने तेजों का ही दर्शन किया था। सीता कहती है, यहाँ पर उपजाति छंद है, सीता कहती है और रूपक अलंकार है ना, स्वानि तेजांसि, अपने तेजों को ही, तेज रूप हैं ये अस्त्र, तो रूपक अलंकार है। सीता ने कहा नम एतेभ्यः, इन्हें नमस्कार है, प्रणाम है। राम कहते सर्वथे दानीम तत्प्रसूतिम उपस्थास्यन्ति, और कहा ये जो अस्त्र जृम्भकास्त्र हैं स्वतः ही
और तुम्हारी संतान को प्राप्त हो जाएंगे। सीता की जो संतान होगी राम और सीता की, उनको अपने आप ही संक्रांत हो जाएंगे, उन्हें मिल जाएंगे। सीता ने कहा अनुगृहीतास्मि, अनुगृहीत हुई कृपा है। लक्ष्मण कहते एष मिथिला वृत्तांत, ये जनकपुरी का वृत्तांत है। सीता कहती हैं अहो दलन्नमनीलोत्पलश्यामल स्निग्ध मसृण शोभमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मयस्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्री रणादर खंडित शंकर शरासन शिखंड मुग्ध मुखमंडल आर्यपुत्रा लिखिता। इतने सुंदर नील कमल के समान सुंदर शरीर वाले, जो अपने शरीर के सौंदर्य से और सभी को चकित करने वाले हैं, और जिन्होंने बिना किसी विशेष प्रयास के ही और शिव जी के धनुष का खंडन कर दिया था, ऐसे और शिखंड मुखमंडला, काक पक्ष से सुंदर मुख वाले आर्यपुत्र यहाँ पर राम चित्रित किए गए हैं, बनाए गए हैं। लक्ष्मण ने कहा आर्य पश्य पश्य, आर्य। सीता कहते देखो देखो, संबंधिनो वसिष्ठादीने शतातस्तवार्चति गौतमश्च शतानंदो जनका नाम पुरोहिता। ये आपके जो तब ताता, आपके पिताजी महाराज जनक हैं, वे वशिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए चित्र में। और गौतमश्च शतानंदो जनका नाम, जनक के जो पुरोहित गौतम शतानंद हैं, वे भी यहाँ पर और अर्चना कर रहे हैं, वशिष्ठ आदि की अर्चना कर रहे हैं, और जनक भी अर्चना कर रहे हैं। राम ने कहा सुश्लिष्ट में तत्, योग्य ही है। जनकानाम रघुणाम च संबंधः कस्य न प्रियः। जनक वंश का और रघुवंशियों का जो पारस्परिक संबंध है, बेटा और बेटी का जो संबंध है, पुत्र पुत्री का पारस्परिक जो वैवाहिक संबंध है, कस्य न प्रियः, किसको अच्छा नहीं लगता। यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशिकनंदनः, जहाँ देने वाले और ग्रहण करने वाले, दाता भी और गृहीता भी, दोनों कुशिक नंदन ऋषि विश्वामित्र हैं। इनका संबंध किसको अच्छा नहीं लगता, यानी ये संबंध सबको अच्छा लगता है, क्योंकि कुशिक नंदन जो विश्वामित्र है, उनके साथ गए हैं राम और लक्ष्मण, और उधर से भी उनकी तरफ से भी विद्यमान हैं, तो दाता भी वही हैं और गृहीता भी वही हैं। सीता ने कहा एते खलु तत्कालकृत गोदान मंगलाश्चित्वारो भ्रातरो विवाह दीक्षिता यूयम। देखिए यहाँ पर मांगलिक कृत्य करके और आप चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन विवाह में दीक्षित हो गए। अहो जानामि तस्मिन्नो प्रदेशे तस्मिन्नो काले वर्ते, ऐसा लगता है कि मैं उसी स्थान पर और उसी समय में पहुँच गई हूँ जब विवाह और कृत्य संपन्न किए जा रहे थे, मांगलिक कृत्य। राम ने कहा एवं समयः सवर्तत इवैष यत्र मां समनन्दयस्सुमुखि गौतमार्पितः अयमागृहीत कमनीय कंकणस्तव मूर्तिमान्यो महोत्सवः करः। ऐसा लगता है ये वही समय है जहाँ पर गौतम ऋषि के द्वारा और दिया गया, गौतमार्पिता अर्पित किया गया, अयम आगृहीत कमनीय कंकणः, जिसमें सुंदर कंकन पहना हुआ है, ऐसा मूर्तिमान महोत्सवः इव ते करः और गृहीता, आपका जो हाथ है और यह मूर्तिमान शरीरधारी महोत्सव के जैसा और ग्रहण किया गया था, आपका कर ग्रहण पाणी ग्रहण किया गया था, तो लगता है ये वही समय है। यहाँ मंजुभाषिणी छंद है और भूतकालिक जो वृत्तांत है उसको वर्तमान के जैसा प्रकट किया जा रहा है, जैसे वर्तमान में सारे दृश्य हो रहे हों। ये भाविक अलंकार है। लक्ष्मण कहते हैं इयम आर्या, इमप आर्या मांडवी, ये आर्या सीता हैं, ये आर्या मांडवी हैं, और इमप वधू श्रुतकीर्ति, मांडवी जो है ये और भरत की पत्नी है, और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी है, तो इमप वधू श्रुतकीर्ति। तो सीता ने दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी हैं उर्मिला, उधर संकेत करके कहती हैं वत्स इमप्यपरा का, ये दूसरी यहाँ पर कौन बनाएगी है चित्र में। तो लक्ष्मण ने कहा सलज्जस्मितम, लज्जा और मुस्कुराहट के साथ मन में आत्मगतम, अहे उर्मिलाम पृच्छत्तारिया, ये उर्मिला के विषय में पूछ रही हैं। भगवत अन्यथा संचरण, ठीक है, इनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये मर्यादा है कि बड़ों के समक्ष अपने पत्नी के विषय में कैसे चर्चा करें, तो ये मर्यादा का पालन करते हुए लक्ष्मण यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहते प्रकट में कहते हैं आर्ये दृश्यताम द्रष्टव्य में, ये देखिए देखने योग्य, अयम च भगवान भार्गव, ये भगवान परशुराम आ गए। सीता ने ससंभ्रमम घबराहट के साथ कंपितास्मि, तो काँप रही हूँ। परशुराम ने आकर के क्रोध किया था भगवान राम के द्वारा शिव धनुष का भंग होने के पश्चात। उस प्रसंग को याद करके सीता और भय का अभिनय कर रही हैं। राम ने कहा ऋषि नमस्ते, ऋषि नमस्कार है। लक्ष्मण कहा ये पश्य पश्य
अयम असावारीण, इस इनको जो है आर्य राम ने और वहाँ पर इनके मद का, अहंकार का खंडन कर दिया था, कहने जा रहे थे। तो ये आर्य के द्वारा ये आधा ही बोले थे कि राम ने साक्षेपम, थोड़ा रोक करके कहा, अयवस्स बहुतरम द्रष्टव्यम अन्य तो दृश्य, बहुत सारी चीज़ देखने की हैं, यानी वो टाल दिया। वो नहीं चाहते कि उनके बारे में उनकी प्रशंसा की जाए, तो टाल, ये उनकी मर्यादा है कि वहाँ पर। और परशुराम का जो मद खंडन हुआ था उसको यहाँ पर उन्होंने रोक दिया। अन्य तो अन्य तरफ दिखाओ, सीता सस्नेह बहुमानम निर्वर्ण, कहते हैं सुष्ट शोभ से आर्यपुत्र, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तीन विनय महात्म्य ने, इस विनम्रता के महत्व से आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इतना ही पढ़ते हैं आज, 19वां श्लोक बाद में पढ़ते हैं।